आपके साथ सोनिया चौहान, टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। आज दोपहर में दिल्ली लाया जाएगा तहव्वुर राणा। मुंबई हमले का आरोपी तहव्वुर राणा आएगा भारत। कल शाम 7:10 पर विशेष विमान ने अमेरिका से उड़ान भरी। भारत पहुंचते ही एनआईए औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लेगी। एनआईए ने 26/11 केस मुंबई से दिल्ली ट्रांसफर करवा लिया और तिहाड़ जेल में तैयारियां पूरी हैं। तिहाड़ में ही रखा जाएगा तहव्वुर राणा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आज दोपहर में दिल्ली लाया जाएगा तहव्वुर राणा। और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आज दोपहर में दिल्ली लाया जाएगा तहव्वुर राणा, मुंबई हमले का आरोपी आज भारत आएगा और कल शाम 7:10 पर विशेष विमान ने अमेरिका से उड़ान भरी और ऐसे में भारत पहुंचते ही एनआईए औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लेगी। तो ऐसे में तहव्वुर राणा भारत आएगा, तो इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में शामिल रहा है तहव्वुर राणा। और जो यहाँ पर पकड़ा गया, उसको डिटेन किया गया। कनाडाई पासपोर्ट था उसके पास और पाकिस्तान का मूल निवासी था ये, जिसको धर दबोचा गया था। और उसके बाद पूछताछ के बाद इसके जो डेविड कोलमैन हेडली, जो कि मुख्य साजिशकर्ता 2008 के मुंबई आतंकी हमले का साजिशकर्ता था, तो उसके बाद ये जांच आगे बढ़ी थी। और उसके बाद यहाँ पर ये तथ्य सामने आए थे कि कहीं ना कहीं जो साजिश के सूत्रधार थे उनके सीमा पार से लिंक थे। और इसीलिए एक जो पूरी जांच पड़ताल चली थी उसमें जो डोजियर बनाया गया था और जिस तरीके से यहाँ पर ये आतंकवादी साजिश का पर्दाफाश हुआ था, उसके बाद से ही ये तमाम सवाल थे, जिसमें ये साजिशकर्ता जो है तहव्वुर राणा अब भारत आ रहा है। क्योंकि ट्रंप ने ये ऐलान किया था फरवरी में कि उसको भारत को सौंपा जाएगा, जो कि मुंबई आतंकी हमले का साजिश करता है। और उसके बाद अब न्याय की उम्मीदें बढ़ेंगी। जिन लोगों ने अपने परिजन खोए और जिस तरीके से एक बड़ी कूटनीतिक जीत भारत के नजरिए से मानी जा रही है, क्योंकि तहव्वुर राणा का भारत आना और एनआईए की जांच में आगे बढ़ना, ये कहीं ना कहीं जो साजिश करता है उनके और खुलासे होंगे। इसके अलावा उसको फांसी की सजा की मांग की जा रही है, लेकिन एक प्रक्रिया होगी पूरी। तिहाड़ जेल में रखा जाएगा तहव्वुर राणा को और पूरी तरीके से कैदी की तरह उसके साथ बर्ताव किया जाएगा। तो पूरी तरीके से साजिश के जो सूत्रधार रहा है, जो आतंकवादी ग्रुप रहे हैं अलग अलग, और जिस तरीके से इस साजिश के तार जुड़े थे सीमा पार आतंकवाद से, उसके बाद एक बड़ा दबाव बनेगा और कहीं ना कहीं साजिश की नई परतें खोलता हुआ नजर आएगा। इस तहव्वुर राणा के भारत आने का जो राजनीतिक कूटनीतिक असर आप देखेंगे, निश्चित तौर पर वो बेचैनी बढ़ा रहा है। जब खासतौर से पाकिस्तान में जो सरपरस्त आका हैं, जो ये आतंक को बढ़ावा देते हैं, उनके लिए निश्चित तौर पर ये एक बड़ा झटका रहेगा। और दूसरी तरफ अगर देखें तो ये जरूर है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान लगातार कहता है कि वो खुद आतंक का शिकार है, लेकिन जो साजिश करता रही हैं और जिस तरीके से भारत को निशाना बनाने की कोशिश जिन्होंने की है, उनको दुनिया के किसी भी कोने से पकड़कर और उनको सजा दिलाने के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे। और भारतीय सुरक्षा एजेंसियां, जांच एजेंसियों ने इसको अंजाम तक पहुंचाया है। लगातार वहां पर उन्होंने मजबूत पक्ष रखे हैं और यही वजह है कि तहव्वुर राणा भारत लाया जा रहा है। तो एक बड़ी कूटनीतिक कामयाबी इसको बताई जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसको लेकर प्रतिक्रिया दी। एक टीवी चैनल में उन्होंने ये बयान भी दिया कि तहव्वुर राणा का भारत आना अब सजा मिलेगी और कहीं ना कहीं पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। तो एक बड़ी जीत है कूटनीतिक तौर पर भारत के लिए, कहा जा रहा है। जी बिल्कुल प्रदीप कुमार, अगर बात की जाए तो ऐसे में एनआईए 26/11 केस मुंबई से दिल्ली ट्रांसफर करवा लिया है और तिहाड़ जेल में क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं, क्योंकि तिहाड़ में ही तहव्वुर राणा को रखा जाएगा? देखिए, बिल्कुल ये जानकारी मिल रही है कि भारत पहुंचने के बाद जो तहव्वुर राणा है वो दिल्ली की तिहाड़ जेल के हाई सिक्योरिटी वार्ड में उसको शिफ्ट किया जाएगा। जेल प्रशासन ने इसके लिए विशेष इंतजाम किए हैं। अदालत के आदेश का इंतजार है। और जिस तरीके से यहाँ पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ और जिस तरीके से 26/11 मुंबई आतंकी हमले को अंजाम दिया गया और उसके बाद तहव्वुर राणा का जो नाम निकलकर सामने आया, डेविड कोलमैन हेडली, जो कि दाऊद गिलानी के नाम से जाना जाता है, उसने नाम बदल लिया था और उसके बाद वो
अमेरिकी नागरिक बन गया था। उसके बाद उसको तो वहां पर मुख्य गवाह बनाया गया, लेकिन दूसरी तरफ जो साजिशकर्ता के तौर पर तहूर राना की भूमिका सामने आई थी और उसके बाद जो जांच पड़ताल चली थी, डिटेंशन सेंटर में रखा गया था उसको, और उसके बाद यहाँ पर जो अमेरिकी सर्वोच्च अदालत की ओर से उसकी याचिका खारिज कर दी गई। तो पूरी तरीके से सभी हथकंडे तहूर राना की ओर से अपनाए गए, वो भारत ना जा पाए, इस तरह की कोशिश उसकी ओर से रही, लेकिन तमाम जो विकल्प उसके बंद हो गए और उसके बाद अब भारत आने का रास्ता साफ हुआ। तमाम जो आला सुरक्षा अधिकारी एनआईए की टीम जुड़ी हुई, वो इस पूरे मामले में यहाँ पर जुटी हुई थी और उसके बाद उसको भारत लाने की प्रक्रिया पूरी हुई है। तो भारत लाया जा रहा है, आज वो पहुंचेगा भारत, उसको लाया जाएगा और उसके बाद जो कानूनी प्रक्रिया है भारतीय कानून के मुताबिक वो आगे बढ़ेगी। एनआईए की जांच पड़ताल होगी और उसके खिलाफ जो भी जो आरोप लगे हैं, जो यहाँ पर सामने हैं, तथ्य सामने हैं, उनको साबित करके उसको सजा मुकर्रर कराई जाएगी। ज्यादा से ज्यादा उसको, जो कि 166 नागरिकों ने अपनी जान गंवा दी थी इस आतंकी हमले में मुंबई में जो हुआ। पूरी दुनिया ने ये आतंकी हमला देखा था, जिस तरीके से न सिर्फ भारत के नागरिक बल्कि विदेशी नागरिक भी इसमें हताहत हुए थे। एक बर्बर हरकत मानी गई थी ये, और इसमें सीमा पार आतंकवाद का नाम उभर कर आया था। तो तहूर राना का भारत आना भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है। जी प्रदीप कुमार जी, नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।